नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्योंकि दोस्तों मैंने इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न लिए हैं यह सभी प्रश्न आपके आरपीएफ कांस्टेबल में अवश्य देखने के लिए मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के पास यानी कि जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया है उनके पास यह वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यानी कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह लोग कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिए हमारे पास, किसी निश्चित भाषा में अक्षरों को निम्नलिखित तरह से कोड किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कुछ लेटर दिया है, यानी कि ऊपर यहाँ पर कुछ हमारे पास लेटर दिया है और उसका कोड यहाँ पर नीचे गिनती के रूप में दिया हुआ है। और हमें बताना है कि HORSE का कोड क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहला लेटर दिया है H और H का ऊपर कोड देखेंगे तो यहाँ पर दिया है H का कोड 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 यानी कि 8। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया हमारे पास O और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो O का कोड दिया यहाँ पर 4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 यानी कि 4। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया हमारे पास R और ऊपर देखेंगे तो R का कोड यहाँ पर दिया है 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5। उसके बाद यहाँ पर आगे दिया हमारे पास यस और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यस का कोड यहाँ पर दिया है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0। उसके बाद यहाँ पर दिया है अंतिम में ई। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो ई का कोड यहाँ पर ऊपर दिया है 6। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे किस ऑप्शन में 8 4 5 0 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में यह सभी संख्याएं हमारे पास दी हुई है। तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी यानी कि हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पास नीचे एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके का 3 आकृति दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इस आकृति में टोटल होगा 3 त्रिभुज। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक इस साइड होगा, एक इस साइड और एक बड़ा वाला, यानी कि 3 त्रिभुज यहाँ से बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास इतने में बनेगा 3 त्रिभुज। उसके बाद इस साइड बनेगा 3 त्रिभुज और इस साइड बनेगा 3 त्रिभुज, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 9 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अंदर होगा 1 त्रिभुज और यहाँ पर पूरे को लेंगे तो यानी कि इस बड़े वाले को लेंगे तो 1 त्रिभुज यहाँ से, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो गया। अब इसे हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना होगा 3 3 6 3 तुलक्का 9 9 2 11, यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 11, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी। सी होगा राइट आंसर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, एक पासे की कुछ अवस्थाएं नीचे दिखाई गई हैं। यानी कि दोस्तों एक पासे की कुछ अवस्थाएं नीचे दिखाई गई हैं और हमें बताना है कि 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि दोस्तों एक पासे की नीचे 3 अवस्थाएं दी हुई है और हमें बताना है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आप इन तीनों पासों में सबसे पहले ढूंढेंगे कि 3 किस किस पासे में दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पहले पासे और तीसरे पासे में 3 हमारे पास दिया है। तो यहाँ पर हम दोस्तों या तो पहले पासे को या फिर दूसरे पासे को लेंगे या फिर दूसरे पासे और तीसरे पासे को लेंगे या फिर तीसरे पासे को और पहले पासे को लेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें एक साथ 2 पासे को लेना है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले और दूसरे पासे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी सतह
कॉमन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपको 3 के विपरीत ज्ञात करना है तो यहाँ पर आपको कम से कम एक सतह कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों पासों में कोई भी सतह कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम दूसरे पासे को और तीसरे पासे को लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर दूसरे और तीसरे पासे को लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, यानी कि इन दोनों में 5 होगा कॉमन। उसके बाद अब इसी 5 को पकड़ेंगे और हम घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमा देंगे। तो यहाँ पर भी हम घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 की बात आएगा हमारा, 5 के बाद आएगा हमारा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, उसके बाद 5 के बाद 4, अब उसके बाद 4 के बाद आएगा 2, तो यहाँ पर होगा 2। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम दूसरे वाले यानी कि इस वाले पासे में देखेंगे तो यहाँ पर 5 के बाद आएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 के बाद 3 और 3 के बाद 1, तो यहाँ पर होगा 1। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर 2 के विपरीत होगा 1 और 1 के विपरीत होगा 2, और उसके बाद 4 के विपरीत होगा 3 और 3 के विपरीत होगा 4। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर 3 के विपरीत आएगा 4, यानी कि 4 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। यानी कि दोस्तों अगर आपको ए से लेकर जेड तक सभी का प्लेस वैल्यू याद है तो इस तरह को प्रश्नों को, यानी कि इस तरह के प्रश्नों को करने में आपको सिर्फ 10 से 20 सेकंड ही लगेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप मन में भी हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर ए से लेकर जेड तक अगर लिखेंगे तो यहाँ पर टोटल होगा 26 लेटर, यानी कि ए से लेकर जेड तक होगा टोटल 26 लेटर। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें, यानी कि बायां कहाँ शुरू होगा दोस्तों, बायां शुरू होगा हमारा ए से, यानी कि ए से चलेंगे जेड तक। तो यहाँ पर दोस्तों हम 13 यानी कि 13 लेटर चलेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 13 का, यानी कि 13 किसका प्लेस वैल्यू होगा, 13 होगा हमारा एम का प्लेस वैल्यू। क्योंकि दोस्तों अगर आपको ABCD का स्थान पता है तो आप ऐसे प्रश्नों को सिर्फ 10 या 20 सेकंड में उड़ा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 13वें स्थान पर एम होगा। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है 13वें अक्षर के बाएं 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। यानी कि दोस्तों अब 13वें अक्षर के बाएं यानी कि यम के बाएं, अब यम का बावां किधर होगा दोस्तों, यम का बावां होगा हमारा ए के साइड। तो यहाँ पर हम 8 लेटर और खिसक जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम 13 में अगर 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5, क्योंकि दोस्तों 8 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 13, तो यहाँ पर होगा 5। अब दोस्तों 5 हमारा किसका प्लेस वैल्यू होगा, 5 होगा हमारा ई का प्लेस वैल्यू, यानी कि यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ई। तो यही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट उत्तर, यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों में इस शब्द को पहचाने जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों के द्वारा बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा सा शब्द दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि इन सभी शब्दों में जो जो लेटर हैं उन लेटर से इन दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास LOCATE। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर यल यहाँ पर हमारे पास दिया है, उसके बाद ओ भी दिया है, उसके बाद सी भी दिया है, और उसके बाद ए भी दिया है, और उसके बाद टी भी दिया है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है ई। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी ई नहीं दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए होगा हमारा गलत। उसके बाद अब यहाँ पर हम चेक करेंगे ऑप्शन बी को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास TRANSFER। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एफ दिया है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी
आपको एफ नहीं दी है, तो यहाँ दोस्तों हमारा ऑप्शन बी भी हो गया गलत। उसके बाद ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास LATION, तो यहाँ पर दोस्तों यल भी दिया है, ए भी दिया है, टी भी दिया है, आई भी दिया है, ओ भी दिया है और एन भी दिया है, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट उत्तर। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन डी में भी यहाँ पर डबल एफ दिया है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी एफ नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन डी भी गलत हो गया, तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, किसी निश्चित भाषा में 10549 को KHRWV तथा 28763 को GLPQU लिखा जाता है, तो उसी भाषा में 1010965 को क्या लिखा जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि अगर 10549 को KHRWV लिखा जाता है, तो यहाँ पर 10965 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर नीचे जिसके बारे में हमसे पूछा है, यानी कि जिस शब्दों के बारे में, यानी कि जिस संख्या के बारे में हमसे पूछा है, वह सभी अंक इन दोनों संख्याओं में दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर इस संख्या को और इन सभी संख्याओं में देखेंगे तो सभी अंक एक दूसरे में दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऊपर वाला कोड होगा वही इसका भी कोड बनेगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला अंक एक है, यानी कि 1 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक का कोड के दिया है, तो यहाँ पर होगा के। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया 0 और यहाँ पर 0 का दिया है H, तो यहाँ पर होगा H। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है 9 और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो 9 का कोड दिया है V, तो यहाँ पर होगा V। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो ऐसा सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया, यानी कि यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें KHV दिया है, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समूह में संख्याएं हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिया है 12, 144, 120, यानी कि दोस्तों इन तीनों संख्याओं में आपस में जो नियम लगा है वही नियम इन चारों ऑप्शन में किसमें लागू होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर इस 12 का हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 144, क्योंकि 12 गुणे 12 करेंगे तो होगा 144, जो कि आगे यहाँ पर 144 हमारे पास दिया है। उसके बाद अब इसी 12 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 120, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 12 का गुणा करेंगे उसके बाद 10 का गुणा करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर सबसे पहले 12 और 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इनके बीच का अंतर 2 है, क्योंकि 12 और 10 के बीच का अंतर 2 है। तो देखिए आप यहाँ पर पहला ऑप्शन उठाएंगे तो यहाँ पर दिया है 9, 81, 63, तो यहाँ पर दोस्तों हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 81, लेकिन यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 9 का गुणा 9 करेंगे तो यहाँ पर होगा 81। उसके बाद यहाँ पर दिया 63, अब 9 का गुणा हम कितने में करें कि 63 हो जाए, तो यहाँ पर दोस्तों हम 9 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 7 9 63। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर इनके बीच का अंतर 2 है, क्योंकि यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 2 के अंतर है, यानी कि 2 का अंतर है, जो कि ऊपर भी 2 का अंतर दिया है। तो यही दोस्तों होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट उत्तर। अब ऑप्शन बी चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर आप ऑप्शन बी चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया है 7, 49, 56, तो यहाँ पर 7 7 49 और 7 8 56, यानी कि एक का अंतर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 8 टाइम 64 और 8 9 72, यहाँ पर भी एक का अंतर है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 55 25 और 5 चौक 20, यानी कि यहाँ पर भी एक का अंतर है। तो यहाँ पर दोस्तों इन तीनों में यानी कि इन तीनों में से कोई भी हमारा राइट उत्तर नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, प्रथम दो में
जिस प्रकार के संबंध दिखाए गए हैं उसी प्रकार का संबंध अन्य दो में स्थापित करें। यानी कि पहले जो यहाँ पर दो संख्या दी हुई है 7 और 4, इन दोनों में जो संबंध बनेगा वही संबंध यहाँ पर हम 13 और इस प्रश्नवाचक चिन्ह में लगाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों 7 को 4 कैसे बनाएंगे, 7 को आप 4 कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप 7 में अगर 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 4, और यहाँ पर 13 में अगर 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए 10, लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं पर भी 10 नहीं दिए, तो यहाँ पर यह नियम हमारा नहीं लगेगा। तो देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप 7 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8, और इसी 8 का आधा करेंगे तो यहाँ पर होगा 4, जो कि यहाँ पर आगे 4 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर अब हम 13 में क्या करेंगे, 13 में करेंगे हम 1 प्लस, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, और 14 का आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा राइट आंसर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस व्यन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द दिया है, यानी कि भारत, हरियाणा और विश्व। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे भारत का व्यन आरेख। तो यहाँ पर हो गया हमारा भारत, उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है हरियाणा। अब उसके बाद दोस्तों हम हरियाणा का व्यन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका संबंध भारत से है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हरियाणा जो है हमारा वह भारत के अंदर आएगा, क्योंकि दोस्तों हरियाणा एक हमारा राज्य है भारत का। तो यहाँ पर आएगा भारत के अंदर, तो यह हो गया अंदर हरियाणा। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया हमारे पास विश्व। अब दोस्तों यहाँ पर हम विश्व का व्यन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध हरियाणा से है कि नहीं या फिर भारत से है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर विश्व जो है उसके अंदर भारत भी आएगा और भारत के अंदर हरियाणा भी आएगा। तो यहाँ पर विश्व होगा बाहर। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का व्यन आरेख हमारा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास 9 अप्रैल। यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया है 9 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है, तो 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले अगर इसे बेसिक से लगाना चाहते हैं तो आप इसे बेसिक से लगा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर महीना यानी कि अप्रैल यहाँ पर भी है, अप्रैल यहाँ पर भी है, यानी कि मंथ अगर सेम है तो उसके बाद यहाँ पर सन भी हमारा सेम है, यानी कि 2023 यहाँ पर भी 2023 यहाँ पर भी। तो आप सबसे सिंपल क्या करेंगे, आप सबसे सिंपल इस 30 में आप घटा देंगे इस 9 को। तो यहाँ पर कितना आएगा, 30 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 21। अब उस दोस्तों आप जानते हैं कि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होगा। तो यहाँ पर आप 21 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष बचेगा, यानी कि शेष बचेगा 0 दिन। तो यहाँ पर दोस्तों दिया हमारे पास शुक्रवार। अब 0 दिन में यानी कि शुक्रवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा शुक्रवार, यानी कि इसका राइट आंसर होगा शुक्रवार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न यानी कि यह सभी प्रश्न समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखिए, और नहीं आया तो कमेंट में नो लिखिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम का फॉर्म दिया है। तो आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।